किसान भाइयों, मिर्च की फसल एक हाई प्रॉफिटेबल कॉमर्शियल फसल है जिसमें लगातार 8 से 12 महीने तक इनकम का स्रोत बना रहता है और दूसरी सब्जियों की अपेक्षा 1-2 महीने का समय छोड़कर पूरे साल अच्छे बाजार भाव मिलते हैं क्योंकि हमेशा इसकी डिमांड बनी रहती है। लेकिन पिछले कई सालों में मिर्च में रस चूसक कीट जैसे थ्रिप्स, माइट्स और सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ, जिसके चलते किसानों को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मिर्च की खेती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम मिर्च के उन्नतशील रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में, अनुकूल समय और मिट्टी, नर्सरी तैयार करने की विधि और खेत की तैयारी के साथ साथ खाद प्रबंधन यानी बेसल डोज, स्वस्थ पौध विकास के लिए ड्रेंचिंग शेड्यूल, फसल अवस्था के अनुसार खाद प्रबंधन, सिंचाई और सबसे अहम मिर्च की फसल में देखरेख, कीट और रोग नियंत्रण के लिए उपाय और स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ मिर्च की फसल के लिए रेगुलर फर्टिगेशन शेड्यूल के बारे में संपूर्ण विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आयुष कुशवाहा, स्वागत है आपका मिस्टर हिंद फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की खेती के लिए सबसे अनुकूल समय के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च की फसल अपने देश में सभी सीजन में बारिश, सर्दी और गर्मी तीनों मौसम में कर सकते हैं, जिसमें मिर्च की मुख्य फसल की नर्सरी जून महीने में डालकर जुलाई महीने में रोपाई की जाती है। इसके अलावा गर्मियों के सीजन के लिए मिर्च की अगेती नर्सरी अक्टूबर महीने के लास्ट वीक से नवंबर महीने तक डाली जाती है, जिसकी रोपाई दिसंबर लास्ट से लेकर जनवरी महीने तक की जाती है। और गर्मियों के लिए मिर्च की पछेती नर्सरी जनवरी के लास्ट वीक से लेकर फरवरी महीने तक की जाती है। अब क्योंकि दिसंबर और शुरुआती जनवरी में टेम्परेचर काफी कम रहता है, जिसकी वजह से इस समय पर नर्सरी उगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों के मौसम में मिर्च की खेती करने के लिए मिर्च की नर्सरी अगस्त और सितंबर महीने में डाली जाती है, जिसकी ट्रांसप्लांटिंग सितंबर लास्ट से लेकर अक्टूबर महीने तक की जाती है। अब इन तीनों सीजन में मिर्च की खेती में सबसे अच्छे बाजार भाव मिलने के चांस रहते हैं, जिसकी नर्सरी हम जून और जुलाई महीने में डालकर जुलाई से अगस्त महीने तक रोपाई कर देते हैं। अगली बात आती है मिर्च की खेती करने के लिए जलवायु और उपयुक्त मिट्टी की। किसान भाइयों, मिर्च की फसल एक शुष्क ट्रॉपिकल क्लाइमेट की फसल है, जिसके स्वस्थ पौध विकास और अच्छे उपज क्षमता के लिए 18 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर सबसे उपयुक्त होता है। और अगर सहनशीलता की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मिर्च की फसल में फूल फल लग जाते हैं। इसके अलावा यदि टेम्परेचर डाउन हुआ या फिर इससे ऊपर जा रहा है तो फूल फल गिरने और पौध विकास न होने की समस्या आ जाती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल के लिए 6.5 से लेकर 7.5 pH लेवल वाली उच्च कार्बन युक्त बलुई दोमट और लाल दोमट के साथ अच्छे जल निकास व्यवस्था वाली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। या फिर आप कह सकते हैं मिर्च की फसल के लिए सॉइल जितनी कॉम्पैक्ट, जितनी हार्ड होगी उतनी अच्छी होगी। अब अगर किसान भाइयों मिर्च की उन्नतशील हाइब्रिड किस्मों के बारे में बात करें तो पिछले कुछ सालों में उत्पादन और डिजीज टॉलरेंस कैपेसिटी के साथ साथ किसानों के अच्छे फीडबैक के अनुसार ICAR द्वारा विकसित अर्का मेघना, अर्का हरिता, अर्का तन्वी, अर्का सानवी और VNR कंपनी द्वारा विकसित VNR उन्नति, VNR सुनिधि और हाईवेज कंपनी द्वारा विकसित ईगल और 078 BASF ननहेम्स की आर्मर F1, माइको नौतेज जैसी कुछ खास वैरायटी शामिल हैं। इसके अलावा आप अपने एरियल क्लाइमेट के अनुसार प्रचलित वैरायटियों को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप बात करते हैं मिर्च की फसल के लिए नर्सरी तैयार करने के बारे में। किसान भाइयों, किसी भी फसल में आने वाली कई गंभीर बीमारियां फसलों के बीज और पौधशाला पर निर्भर करती हैं। यदि स्वस्थ बीज और स्वस्थ नर्सरी से खेती की शुरुआत की जाए तो काफ़ी हद तक विषाणु जनित रोगों से पहले से ही छुटकारा पाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, मिर्च की नर्सरी तैयार करने के लिए एक ऐसी फील्ड का चयन करिए जहां पर कम से कम 6 से 8 घंटे तक धूप आती हो और उस फील्ड को पिप्रोनिल या फिर फोरेट ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड से 25 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर दर से ट्रीट करके अच्छी तरीके से मिलाकर समतल कर लीजिए। और इसके बाद 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी और 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बना लीजिए और प्रत्येक क्यारी में 4 से 5 टोकरी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद को फफूंद नाशक से अच्छी तरीके से शोधित करके क्यारी की ऊपरी 3 से 4 इंच मोटी सतह पर अच्छी तरीके से मिलाकर समतल कर लीजिए और 10 ग्राम मिर्च के बीज को 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी
कि 3 क्यारियों में समान रूप से डालकर मिट्टी, गोबर की खाद और बालू को समान अनुपात में मिलाकर ऊपर से ढक दिया जाता है और स्प्रेयर पंप से पर्याप्त सिंचाई करके जूट के बोरे से कवर कर देना चाहिए ताकि पर्याप्त नमी में अच्छी तरीके से जर्मिनेशन हो सके। किसान भाइयों, मिर्च की नर्सरी का जर्मिनेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर 5 से 7 दिनों के अंदर हो जाता है। कई बार हमें मिर्च की नर्सरी में अच्छी तरीके से जर्मिनेशन होने के बाद डंपिंग ऑफ यानी पौध गलन की समस्या हो जाती है। किसान भाइयों, जिसके लिए आपको कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंक्रोजेब 64% WP फॉर्मुलेशन का 2 ग्राम प्रति लीटर दर से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कर सकते हैं। और वही मिर्च की नर्सरी की हेल्दी ग्रोथ के लिए NPK 19-19-19 का 2 ग्राम प्रति लीटर दर से नर्सरी उगने के 12 से 15 दिनों के बाद 3 से 5 दिनों के अंतराल पर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, नर्सरी में तेज धूप, बारिश और कीड़ों के बचाव के लिए 32 से 60 मेश इंसेक्ट कंट्रोल नायलॉन नेट को लगाना काफी फायदेमंद होता है। आमतौर पर मिर्च की नर्सरी 35 से 40 दिनों में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अब अगली बात आती है खेत की तैयारी और खाद प्रबंधन यानी बेसल डोज की। किसान भाइयों, मिर्च की फसल कई महीनों तक चलती है और इसमें कई प्रकार के भूमि जनित बीमारियां जैसे फ्यूजेरियम विल्ट, स्टेम रॉट, रूट रॉट जैसी कई गंभीर बीमारियों के साथ कई प्रकार के फंगल डिजीज होने का डर रहता है। इसलिए मिर्च की रोपाई करने से कम 20 से 25 दिनों पहले खेत की अच्छी गहरी जुताई करके खेत में धूप लगना जरूरी है और अच्छी तरीके से धूप लगने के बाद 3 से 4 ट्राली गोबर की खाद प्रति एकड़ दर से डालकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। और मिर्च की फसल में बेसल डोज के रूप में खेत की अंतिम जुताई करते समय या फिर बेड बनते समय 35 किलोग्राम नाइट्रोजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम पोटेशियम प्रति एकड़ दर से देने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, जिसके लिए हम 50 किलोग्राम DAP और साथ में 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फोरस के साथ में 30 किलोग्राम यूरिया और 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ दर से दिया जा सकता है। किसान भाइयों, यहाँ पे हमने DAP के साथ में सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग मुख्य रूप से सल्फर और कैल्शियम की पूर्ति के लिए किया है। इसके अलावा साथ में 10 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रेंट और कम से कम 5 किलोग्राम पिप्रोनिल 0.3% या फिर कार्बोफ्यूरान 3% किसी भी ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। अब फील्ड तैयार होने के बाद अगली इंपॉर्टेंट बात आती है बेड प्रिपरेशन की। आज भी काफ़ी किसान भाई मिर्च की खेती पुराने तरीके से 3 से 4 मीटर की दूरी पर मेड़ बनाकर समतल पर पौध लगाते हैं, जिसमें किसान भाइयों पौधे, बीमारी, मजदूरी और लागत हमेशा 2 गुना लगते हैं, लेकिन उत्पादन मैक्सिमम 3 से 4 महीने तक चलता है और आप अगर कंपेयर करेंगे तो उत्पादन आधा मिलता है। तो इसलिए जो किसान भाई मिर्च की खेती समतल फील्ड पर करते हैं और मल्चिंग के साथ साथ ड्रिप अफोर्ड नहीं कर सकते, वे समतल पर 3 से 3.5 फीट की दूरी पर 1 फीट चौड़ी और 1 फीट ऊंची बेड बनाकर मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों खेत बनने के बाद 3.5 से 4 फीट की दूरी पर 22 से 28 इंच चौड़ा और 10 से 12 इंच ऊंचा बेड बनाकर ड्रिप इंस्टॉल करके मल्चिंग लगाने से पहले पानी चला दीजिए। इससे सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाती है और मल्चिंग और जमीन के बीच में एयर लॉक होने की समस्या कम हो जाती है। यदि किसान भाइयों मिर्च की फसल में ऐसे ही बेड बनाकर मल्चिंग लगा दी जाती है तो बाद में पानी देने के बाद मल्चिंग लूज हो जाती है और मल्चिंग और जमीन के बीच में एयर लॉक हो जाती है। और खासकर अगर मिर्च की फसल में बेड और मल्चिंग के अंदर एयर लॉक हुई तो फ्यूजेरियम विल्ट जैसी कई समस्याएं होने के 100% चांस होते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों मल्चिंग के किनारों पर मिट्टी डालते समय एक बात याद रखिए, यदि मल्चिंग सर्दी और गर्मियों के मौसम पे लगा रहे हैं तो मल्चिंग के किनारों पर पूरी तरीके से मिट्टी डालकर मल्चिंग को लॉक करेंगे। और वहीं बारिश के मौसम में लूज मल्चिंग लगाई जाती है जिसमें मल्चिंग के किनारों पर कुछ दूरी पर मिट्टी रखी जाती है। और मिर्च एक लंबे समय तक चलने वाली फसल है, इसलिए यहाँ पे हमें कम से कम 30 माइक्रोन की मल्चिंग का प्रयोग करना चाहिए। आप किसान भाइयों मल्चिंग लगने के बाद अगली बात आती है रोपाई यानी ट्रांसप्लांटिंग और ड्रिंचिंग शेड्यूल की। किसान भाइयों मिर्च की फसल में रोपाई करने से एक दिन पहले ड्रिप चलाकर मिट्टी में अच्छी तरीके से नमी कर लेना चाहिए ताकि रोपाई करने के कम से कम 3 दिनों तक सिंचाई ना करना पड़े। अब क्योंकि मिर्च का पौधा स्टेबल होने से पहले अगर हमने सिंचाई कर दी तो डंपिंग ऑफ या फिर रूट रॉट जैसी समस्या हो सकती हैं और मिर्च की फसल में पानी की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। मिर्च की रोपाई करते समय सिंगल लाइन पर
पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 2 फीट, और अगर डबल लाइन पर रोपाई कर रहे हैं तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम से कम 3 फीट होना चाहिए। अब किसान भाइयों, मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग होने के बाद पौधे के जल्द लगान और तेजी से स्वस्थ विकास के लिए हमें कम से कम 2 ड्रिंचिंग करना चाहिए, जिसमें पहली ड्रिंचिंग पौध लगाने के दूसरे दिन 400 लीटर पानी में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और साथ में 800 ग्राम बाविस्टिन फंगीसाइड को मिलाकर प्रति पौधे ड्रिंचिंग करने से काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। और वहीं दूसरी ड्रेंचिंग पहली ड्रेंचिंग से 2 दिन बाद 400 लीटर पानी में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और कम से कम 2 किलोग्राम गुड़ को अच्छी तरीके से घोलकर प्रति पौधे ड्रिंचिंग कर देना चाहिए, जिससे पौधों में रूट सेटिंग और प्लांट ग्रोथ काफ़ी तेजी से देखने को मिलती है। अब मिर्च की ट्रांसप्लांटिंग और ड्रिंचिंग करने के बाद अगला सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है रेगुलर फर्टिगेशन शेड्यूल का। और किसी भी फसल में पौध विकास, फसल अवधि, आने वाले कीट और बीमारियों के साथ उत्पादन पूरी तरीके से रेगुलर फर्टिगेशन शेड्यूल और बेसल डोज पर निर्भर करता है। और हमने जो खेत बनाते समय बेसल डोज के रूप में फर्टिलाइजर दी है, वो मिट्टी में फसल के लिए एक स्टोरेज के रूप में काम करता है। और जो फसल के बीच में हम वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, पौधा उस फर्टिलाइजर को तुरंत ग्रहण कर लेता है और पौधे में इंस्टेंट ग्रोथ देखने को मिलती है। अब नॉर्मल कंडीशन में मिर्च की पौधे की रोपाई करने के बाद कम से कम 10 दिन का समय लग जाता है पौधे को स्टेबल होने में। और मिर्च की फसल में 10 दिनों की अवस्था से लेकर 30 से 32 दिनों तक की अवस्था में पौधे की वेजिटेटिव ग्रोथ यानी स्टेम और साइड ब्रांचों की ग्रोथ होती है। और फसल की इस स्टेज में पौधे के विकास के लिए कई अलग अलग प्रकार की फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और स्टेबल वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए साथ में फास्फोरस और पोटेशियम भी दिया जाता है। और मिर्च की फसल में 10 दिनों से लेकर 20 से 25 दिनों तक की फसल अवस्था में NPK 19-19-19 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पर दिया जा सकता है, जो फसलों की हेल्दी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा रेशियो माना जाता है। और जब मिर्च की फसल 25 दिन से लेकर 35 दिन तक की अवस्था में होती है, तो इस अवस्था में मिर्च में नए बर्ड्स यानी कलियां निकलना स्टार्ट होती हैं। और इस स्टेज में मिर्च के पौधे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है फॉस्फेट यानी फास्फोरस की, और दूसरे नंबर पे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और पौधों में फास्फोरस के अपटेक को अच्छा करने के लिए हमें कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, फसल की इस अवस्था में NPK 13-40-13 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5-5 दिन के अंतराल पर दिया जा सकता है। और फसल की इसी अवस्था से कैल्शियम नाइट्रेट 3 किलोग्राम और बोरान 200 से 250 ग्राम प्रति 15-15 दिनों के अंतराल पर प्रति एकड़ दर से देते रहना है। और महीने में कम से कम एक बार 3 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और कम से कम 2 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट प्रति एकड़ दर से देना है। और इस साइकिल को, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान 15-15 दिनों के अंतराल पर और मैग्नीशियम सल्फेट के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट 1-1 महीना के अंतराल पर पूरी फसल अवधि तक चलाना है, जिसके आपको बहुत शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों, जो मिर्च की फसल 30 से 45 दिनों के बीच में होती है, यानी जब अच्छे से मिर्च के पौधे में फ्लावरिंग आ जाती है, तब फसल की इस अवस्था में NPK 12-61-0 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 3 से 5 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जा सकता है। और जब मिर्च की फसल में फ्रूट मैच्योरिटी स्टार्ट हो जाए, लगभग 45 से 55 दिनों की अवस्था में, तब NPK 0-52-34 3 से 5 किलोग्राम 5 से 8 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। और इस साइकिल के लास्ट में जब फर्स्ट पिकिंग स्टार्ट हो जाती है, तो किसान भाइयों NPK 0-0-50 3 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से 5 से 8 दिनों के अंतराल पे अच्छी फ्रूट मैच्योरिटी के लिए दे सकते हैं। और किसान भाइयों, जब मिर्च की फसल में एक हार्वेस्टिंग हो जाती है, तब वहाँ से एक नई साइकिल स्टार्ट होती है, जिसमें पहले नई ब्रांच आएंगी, फिर बड्स बनेंगे, फिर फ्लावर बनेंगे, फिर फ्रूट मैच्योरिटी और फिर पिकिंग। और ऐसी साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, जो साइकिल लगभग 30 से 35 दिनों तक चलती है, और जिसमें हमको 6-6 दिनों के अंतराल पर फर्टिगेशन करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले ब्रांचिंग के लिए NPK 19-19-19 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से देंगे, जिसके 6 दिनों के अंतराल पर NPK 13-40-13 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से, और इसके 6 दिनों के अंतराल पर 12-61 NPK 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से बड्स और फ्लावर सेटिंग के लिए दिया जाता है। जिसके बाद 6 दिनों के अंतराल पर NPK 0-52-34 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से अच्छी फ्रूट सेटिंग के लिए, और इसके 6 दिनों के अंतराल पर 0-0-50 NPK 3 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ दर से
अच्छी फ्रूट मैच्योरिटी के लिए दिया जा सकता है। और इसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान, मैग्नीशियम सल्फेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट की साइकिल को चलाते रहना है। किसान भाइयों, इस फर्टिगेशन शेड्यूल से मिर्च की फसल को आसानी से कम 8 से 10 महीनों तक ले जाया जा सकता है और हर 3 दिनों के अंतराल पर लगातार हार्वेस्टिंग की जा सकती है। किसान भाइयों, कई बार फसलों में असंतुलित उर्वरक और प्रतिकूल मौसम के चलते फूल फल गिरने की समस्या आ जाती है और मिर्च की फसल में खासकर फूल गिरने की समस्या देखी जाती है, जिसके लिए आप बायर का प्लानोफिक्स, जिसमें आता है अल्फा नेफिथल एस्टिक एसिड, इसको आप मिर्च की फसल में फूल आते समय 3 ml प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं, जिससे लगभग पूरी तरीके से फ्लावर ड्रॉप को कंट्रोल किया जा सकता है। और मिर्च में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट सेटिंग के लिए कम से कम 8 से 12 दिनों के अंतराल पर होमोब्रासिनोलाइड 0.04% पीजीआर का 8 से 10 ml प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं, जिसके बाद फसल में किसी भी प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर किसी भी प्रकार के प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगली बात करते हैं मिर्च की फसल में सिंचाई प्रबंधन को लेकर। मिर्च की फसल में हमें सिंचाई बहुत सोच समझकर, बहुत नाप तोल कर करना चाहिए और हमेशा आवश्यकता से थोड़ा कम पानी देना चाहिए। और यदि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा है तो गर्मियों के दिन में 3 दिनों तक लगातार 1-1 घंटे पानी चलाकर, चौथे दिन गैप करके, फिर 3 दिनों तक लगातार 1-1 घंटे पानी चलाकर, फिर चौथे दिन गैप कर दीजिए। और सर्दियों के मौसम में 1 दिन ड्रिप चलाकर अगले दिन गैप और फिर 1 दिन ड्रिप चलाकर फिर अगले दिन गैप, ऐसे पानी दे सकते हैं। अब अगर फ्लड इरिगेशन से सिंचाई करते हैं तो किसान भाइयों, मिर्च की सिंचाई मिट्टी के अनुसार उतनी ही मात्रा में पानी दें जितना मिट्टी अगले 3 से 4 घंटों में पानी पूरी तरीके से सोख ले। अब किसान भाइयों, बात करते हैं मिर्च की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों के बारे में। किसान भाइयों, किसी भी फसल में कीट और बीमारियों से कम पेस्टिसाइड की लागत में नियंत्रण पाने के लिए हमें सबसे पहले बिहेवियर इंसेक्ट कंट्रोल यानी व्यवहारिक कीट नियंत्रण का प्रबंध करना चाहिए, जिससे लगभग फसलों में 70% तक पेस्टिसाइड का खर्च कम हो जाता है। आमतौर पर मिर्च की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान सकिंग और च्युइंग पेस्ट यानी रस चूसक कीट और चबाने वाले कीट करते हैं, क्योंकि ये पौधे की नई पत्तियों का रस चूसने के साथ साथ एक पौधे से दूसरे पौधे में और एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में वायरस फैलाने का काम करते हैं, जिसका नियंत्रण हम कुछ खास प्रबंध करके और कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख के आसानी से कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला काम आता है मिर्च की रोपाई के तुरंत बाद खेत के चारों तरफ कम से कम 7 फीट ऊंचा 40 मैश इंसेक्ट नेट जो नायलॉन का आता है, इसकी बाउंड्री बनाइए। अब ये खेत के चारों तरफ से विंड ब्रेकर का काम तो करता ही है, साथ में बाहर से आने वाले सकिंग पेस्ट जैसे व्हाइट फ्लाइज, एफिड्स, थ्रिप्स को बाहर से अंदर नहीं आने देता, क्योंकि जितने भी सकिंग पेस्ट हैं वो मैक्सिमम 1 से 1.5 फीट तक ही उड़ सकते हैं। इसके अलावा जब हम फसलों में कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो कीड़े एक खेत से निकलकर दूसरे खेत में चले जाते हैं और 2 से 3 दिनों में दवाओं का असर कम होने पर खेत में वापस आ जाते हैं। इसलिए खेत के चारों तरफ बाउंड्री में नेट लगाने से कीड़े बाहर नहीं जा पाते और दवाओं का स्प्रे करने से मारे जाते हैं। किसान भाइयों, अगर इस नेट की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 8 से 9 हजार रुपए खर्च आता है और जिसकी लाइफ कम से कम 7 से 8 साल तक होती है। अगर आप इसकी पर ईयर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1,000 रुपए के आसपास आती है, जो किसी भी सब्जी वर्गीय फसल में कम से कम 70 से 80% तक पेस्टिसाइड का खर्चा कम कर सकती है। अब किसान भाइयों, अगर आप नेट अफोर्ड नहीं कर सकते, पहली बात तो आप ट्राई करिए कि आप नेट लगाइए। अगर आप नेट अफोर्ड नहीं कर सकते तो खेत के चारों तरफ गन्ने घास की भी बाउंड्री बना सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी अगर आप खेत में अच्छी रखते हैं तो काफी हद तक कीट नियंत्रण में आपको आसानी होगी। और इसके अलावा पौधों में जमीन से 8 से 10 इंच ऊपर तक आने वाली सभी ब्रांचों को स्टार्टिंग में ही हटा दीजिए, केवल सिंगल स्टेम रखिए, क्योंकि पौधों की निचली शाखाएं ही कीट और फंगल का घर होता है और यहाँ पे कभी स्प्रे और धूप नहीं पहुँच पाती। किसान भाइयों, इसी के साथ समझते हैं मिर्च की फसल में लगने वाले कीट और बीमारियों के केमिकल कंट्रोल के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट फ्लाइज यानी सफ़ेद मक्खी के बारे में। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में खासकर गर्मियों के मौसम में सफ़ेद मक्खी का बहुत ज़्यादा अटैक होता है और सफ़ेद मक्खी का लार्वा और अडल्ट पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां मुड़ने लगती हैं। इसके अलावा यह फसल में कई प्रकार के वायरस को भी फैलाता है और मिर्च की फसल में लगने वाला लीफ कर्ल वायरस सफ़ेद मक्खी की ही देन होता है। किसान भाइयों, फसलों में सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए आप प्रति एकड़ दर से कम 20 से 25 येलो स्ट्रे की ट्रैप लगाएं और साथ में केमिकली कंट्रोल करने के लिए
एस्टामिप्रिड 20% एसपी फॉर्मुलेशन का 60 ग्राम से 80 ग्राम प्रति एकड़ दर से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा आप थियोमेथॉक्सम 25% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन का 7 से 8 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर फ्लोनिकामाइड 50% डब्ल्यूपी फॉर्म का 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये कीटनाशक फसलों में सफेद मक्खी के साथ साथ एफिड्स जैसे कीड़ों को भी नियंत्रित करती है, जिनमें से आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग बदल कर 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। मिर्च की फसल में लगने वाली अगली समस्या है थ्रिप्स की। किसान भाइयों, थ्रिप्स पौधे की नई पत्तियों की निचली सतह पर खुरच कर उसका रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां धीरे धीरे करके ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए शुरुआती अवस्था में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल फार्मुलेशन का 0.75 ml से लेकर 1 ml पर लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं, जो कि थ्रिप्स के साथ साथ एफिड, जैसिड और व्हाइट फ्लाइज जैसे कीड़ों को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए आप डाइफेंथोफ्यूरॉन 50% डब्ल्यूपी फॉर्म का 1 ग्राम प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं, जो फसलों में थ्रिप्स के साथ साथ सफेद मक्खी, एफिड्स और माइट्स जैसे कीड़ों को नियंत्रित करती है। और या फिर पिप्रोनिल 80% डब्ल्यूजी फॉर्मुलेशन का 4 ग्राम प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं, जो फसल में थ्रिप्स के साथ साथ तना छेदक और पत्ती मोड़ने वाले कीड़ों को नियंत्रित करता है। और इसके अलावा मिर्च की फसल में थ्रिप्स का गंभीरता से अटैक होने पर साइट्रानिलीप्रोल 10.26% ओडी फॉर्मुलेशन का आप 2 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, या मिर्च की फसल में या फिर दूसरी फसल में थ्रिप्स के साथ साथ दूसरे सभी कीड़ों को नियंत्रित करता है। इसके अलावा मिर्च की फसल को प्रभावित करने वाली अगली समस्या आती है माइट्स की। मिर्च की फसल में थ्रिप्स और सफेद मक्खी के बाद फसल को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कीट होता है माइट्स, जो पौधे की नई पत्तियों का रस चूसता है, जिसके प्रभाव में आकर पत्तियां नीचे की ओर मुड़ने लगती हैं और अगली पत्तियां छोटी हो जाती हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में माइट्स नियंत्रण के लिए स्पैरोमेसिफेन 29.9% एससी फॉर्मुलेशन का 2 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं, जो फसलों में माइट्स के साथ साथ सफेद मक्खी को भी नियंत्रित करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप एबामेक्टिन 1.9% ईसी फॉर्मुलेशन का 1 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोपरजाइट 57% ईसी फॉर्मुलेशन का आप 2 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। मिर्च की फसल में लगने वाली अगली समस्या है चिली लीफ कर्ल वायरस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CHLCV वायरस के नाम से भी जानते हैं। और इसके प्रभाव में आने पर मिर्च की पत्तियां हल्की पीली होकर ऊपर की ओर मुड़ने लगती हैं और कटोरे का आकार ले लेती हैं और समय के साथ पत्तियां मोटी हो जाती हैं। और इस वायरस का प्रमुख कारण होता है सफेद मक्खी जैसे दूसरे रस चूसक कीट, जो किसी इन्फेक्टेड पौधे से दूसरे पौधों में वायरस फैलाने का काम करते हैं। और इस वायरस के प्रभाव को किसी दवा के स्प्रे से सही नहीं किया जा सकता, इसलिए किसान भाइयों, इसका बचाव ही इसका इलाज है। और फसलों में इसके बचाव के लिए समय समय पर रस चूसक कीट जैसे सफेद मक्खी, एफिड, जैसिड जैसे कीड़ों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। और इसके अलावा पौधों में इसके लक्षण दिखने पर पौधों को उखाड़कर खेत से दूर कर देना चाहिए। मिर्च की फसल में अगली समस्या आती है फ्यूजेरियम विल्ट की। आमतौर पर मिर्च की फसल में शुरुआत की अवस्था में और फूल फल की अवस्था में इसका अटैक देखने को मिलता है। इसके शुरुआती लक्षण में पत्तियों में हल्का पीलापन आ जाता है और पौधे की ऊपरी पत्तियां हल्की मुरझाई हुई प्रतीत होती हैं और कुछ समय में पौधा पूरी तरीके से मुरझा जाता है। और जब पौधे को उखाड़ कर देखते हैं तो पौधे की जड़ सड़ी हुई होती है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में इसकी आशंका होने पर 400 लीटर पानी में 4 किलोग्राम ब्लीचिंग पाउडर को मिलाकर प्रति पौधे जड़ों पर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और फसल पर इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन का 800 ग्राम 400 लीटर पानी में मिलाकर 8 से 15 दिनों के अंतराल पर ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी फील्ड में फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या होती है, उस फील्ड में कम से कम 3 साल तक टमाटर, मिर्च जैसी फसलों को ना लगाएं। मिर्च की फसल में लगने वाली अगली समस्या है फ्रूट बोरर यानी फल छेदक। इसमें इल्लियां नए फूल और फलों में अंदर घुसकर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और इसका नियंत्रण हमें समय पर कर लेना चाहिए। और इसका शुरुआती अटैक होने पर इमोमेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फॉर्मुलेशन का
15 ग्राम प्रति लीटर दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। और इसके अलावा क्लोरांट्रानिलीप्रोल 10% प्लस लेम्डासाइलोथ्रिन 5% एसएल फॉर्मुलेशन का 7 से 10 ml प्रति 15 लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं। और यदि फसल में इल्लियों का अटैक बहुत ज्यादा हो, क्लोरांट्रानिलीप्रोल 18.5% एसएल फॉर्मुलेशन 2 ml प्रति लीटर दर से स्प्रे कर सकते हैं, जिसके आपको काफी शानदार लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इन कीटनाशकों के अच्छे रिजल्ट के लिए इनका प्रयोग प्रत्येक बार बदल कर और कम से कम 8 से 10 दिनों के अंतराल पर करें, जिनकी बताई गई डोज को आप टेम्परेचर और आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और वीडियो में बताई गई खाद की मात्रा मिट्टी की टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही प्रयोग करें। किसान भाइयों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और ऐसे ही एग्रीकल्चरल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।